Namaskar, I am Dr. Aishwarya Raj and I am as consultant hematologist at Shelby Multi Speciality Hospitals. मैं लोई रोगी विशेषज्ञ हूँ. Now blood disorders are vast and they range from benign conditions जैसे most common blood disorder which we see in the community is anemia. या उसके अलावा खून के कणों में WBC, रेड सेल्स, प्लेटलेट में के उतार चढ़ाव में अगर कुछ भी तकलीफ़ें आती है वो मैं देखती हूँ. खून के थक्के बनना या किसी कारण से सही खून नहीं बन पा रहा है किसी का, उन सारी बीमारियों का इलाज मैं करती हूँ. इसके अलावा दूसरी ओर खून की सीरियस बीमारियाँ जैसे कि ब्लड कैंसर्स है जिसमें ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज, माइलोमाज ये सब आते हैं और इन सब का भी मैं इलाज शेल्बी हॉस्पिटल्स में करती हूँ. आज मैं आपको थोड़ी जानकारी अनीमिया के बारे में दूंगी. अनीमिया fall or decrease in the hemoglobin depending which is below the defined level for the age and gender of the individual. So अनीमिया या कम हीमोग्लोबिन समाज के हर वर्ग के लोगों में मिलता है, चाहे बच्चे हों, यंग हो, फीमेल्स हो, मेल्स हो, बुज़ुर्ग हो, और हर एज ग्रुप में इसका कारण अलग हो सकता है. अनीमिया जो सबसे कॉमन अनीमिया जो हम देखते हैं वो न्यूट्रिशनल अनीमिया होती है और वो हमारे डाइट में खाने की चीज़ों में जो इसेंशियल तत्व होते हैं उसकी कमी के वजह से हो सकती है. उसके अलावा यंग फीमेल्स में जब हम देखते हैं कि एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है उनके मेंस्ट्रुअल ब्लीड से, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है फॉर अनीमिया इन दी कम्युनिटी. इसके अलावा आजकल की जो डाइटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा जंक फूड का इनकॉर्पोरेशन है, दैट ऑल्सो लीड्स टू न्यूट्रिशनल अनीमिया. इन दी ओल्डर एज ग्रुप डाइट के अलावा और दूसरी बीमारियां अगर साथ में है, उन बुज़ुर्गों को भी या उन लोगों को भी अनीमिया हो सकता है. आफ्टर 60 ईयर्स और इन दी एल्डरली अगर पेशेंट को क्रोनिक अनीमिया है जो कि आप फिजिशियन के पास जा रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट के बावजूद यदि खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है और अपना हीमोग्लोबिन नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ कुछ खून की दूसरी बीमारियाँ हों जो प्री कैंसरस कंडीशंस हो. वो एक अलार्म बेल है और आपको एक स्पेशलिस्ट या हेमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलना चाहिए ताकि डिटेल इवैल्यूएशन हो सके. इफ़ नीडेड बोन मैरो टेस्ट करके हड्डी के अंदर से ही जहाँ खून एक्चुअली बनता है वहाँ पे क्या डिफेक्ट है उसको लोग समझ पाए एंड उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सके. इसके अलावा और भी कारण होते हैं अनीमिया के. कुछ लोगों में या बच्चों में जन्म से ही अनीमिया जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल, इनमें है कि अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है और खून बहुत टूटता है, इसलिए इन बच्चों को बचपन से ही खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है. ऑटो इम्यून अनीमिया अलग एक कारण हो सकता है. कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि खून को तोड़ती हैं और उसके वजह से अनीमिया होता है. इसके अलावा इन्फेक्शन है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, इवन दे आर कॉमन कॉजेज़ ऑफ अनीमिया. सो आई होप आज की ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी. आपके फैमिली, फ्रेंड्स, किसी को भी अगर आप देखते हैं कि खून की कमी या अनीमिया है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें ताकि हम डिटेल इवैल्यूएशन कर सकें और आपको एक्चुअल सही ट्रीटमेंट दे सकें.